अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके बारे में थोड़े से हम डेफिनेशंस को गो थ्रू करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक्चुअली है क्या। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब होता है कि कोई भी बिहेवियर जो कि आप शो करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी आपका रवैया, कोई भी रवैया जिसको आप एक ऑर्गेनाइजेशन में शो करते हो उसको आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कह रहे हो। तो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसके बारे में देखते हैं कि ये एक ऐसी स्टडी है ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, कि कैसे इंडिविजुअल ग्रुप्स इंटरेक्ट करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एंड हाउ दीज इंटरेक्शंस अफेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस टूवर्ड्स इट्स गोल और गोल्स। यानी गोल और गोल्स पर वो ऑर्गेनाइजेशंस की कैसे परफॉर्मेंस जो है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा मतलब देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये मैं इस वाले की सॉरी अगेन इसको हमें करना पड़ेगा। मैं देखती हूँ कि ये किस तरह से होगी। इधर हम क्लिक करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे हम सर्च करते हैं, और वो जो फर्स्ट वाला ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीन था हम उस पर ये वाला हम देखते हैं। ठीक है, और हम लोग ये वाला जो फर्स्ट वाली डेफिनेशन है ये वाली, इसको रीड आउट करते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी रीड कर ली है। इसके 4 प्राइमरी एरियाज़ हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, जिसमें पीपल, स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? अच्छा, इस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं OB। ठीक है, ये हेल्प करती है एलिगन इंडिविजुअल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इंश्योरिंग स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डिटरमाइन द मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन लेवल को डिटरमाइन करना। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर विद एन एग्जाम्पल। Within the organization based on the culture that they are immersed in. If the company culture is one that prompts customer service, then the employees are likely to display behavior जैसे कि friendliness and helpfulness when dealing with consumers. स्कोप क्या है OB का? OB के स्कोप के बारे में देखते हैं कि what is the scope of OB. Resulting behavior of people within organization based on the culture that are immersed in. All right, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अगर हम थोड़ा सा अंदर जाएं तो व्हाट इज़, इसको काफ़ी ज़्यादा राइटर्स ने अपनी अपनी बात में लिखा है। सबसे ऊपर वाले राइटर में जाते हैं, इसके कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स उन्होंने बता दिए। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो रेफ़र करता है क्वालिटीज़, कि आपकी वर्क प्लेस पे क्वालिटीज़ कौन कौन सी हैं। वेयर एज ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है वो रेफ़र करता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रेफर टू द रिजल्टिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल विद इट। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इंक्लूड्स फैक्टर जैसे कि कंपनी मिशन स्टेटमेंट, कंपनी एम्प्लॉयज़, कंपनी की कोर वैल्यूज़, एक्सपेक्टेशंस। इट डिफाइन द कंपनी आइडेंटिटी एंड हाउ इट वांट टू बी perceived. For example, if a company has a mission statement focused on providing the highest quality of consumer service, that the company core values may be centered around customer satisfaction, communication and professionalism. This will shape the expectation of employees, such as expected them to be courteous and willing to go the extra mile to serve the customer. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वही बात होगी, रिजल्ट होता है बिहेवियर का। उसके बाद द ऑपोजिट मे बी ट्रू इफ़ द company culture revolve around a competitive environment and employees are expected to go above and beyond to be the most successful. In the case, employees may display behavior जैसे कि aggressiveness and competitiveness in order to achieve the highest results. Organizational culture serve as the foundation of the behavior the employees exhibit, and the two are closely intertwined. If the company want to create a positive working environment, it is important to establish an organization culture that promotes healthy behavior among its employees. Benefits कौन से होते हैं अंडरस्टैंड करने के लिए? Understanding behavior can help companies and business cultivate a positive culture and work environment that will ultimately improve the organization as a whole.
increased employee satisfaction, increased customer satisfaction, increased innovation, increased productivity and performance, increased trust between employees and the company management, better communication within the organization, bring out leadership qualities and of employees are more likely to behave ethically, reduction in employee burnout, reduction in worker attention and turnover. फोर एलिमेंट्स कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के? ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टी फैक्टेड एरिया ऑफ रिसर्च दैट्स constantly evolving and changing with the time. It in the real me, the organizational behavior, the research thus far has shown that four key elements contribute to the human behavior within the workplace. So we have फोर एलिमेंट्स जो कि हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए. अब मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक को इंशाल्लाह एलिमेंट्स की टॉपिक को इंशाल्लाह हम लोग फर्दर मैं आपको बताऊंगी कि एलिमेंट्स हैं क्या और इसकी डिटेल बताऊंगी. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.